नमस्कार श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीवी टेपडी न्यूज 24। टीवी टेपडी न्यूज 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के फैसले ने चुकाया, एनडीए में भूचाल आने वाला है, हो है बड़ी तैयारी। अब बिहार से उठ रही हलचलें दिल्ली की गलियारों में शोर मचाने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब अति की हर सीमाएं पार हो चली हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार की मुश्किलें सर चढ़ करके आने वाले दिनों में बोलने वाली है। इसके दो तीन कई कारण हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, नीतीश कुमार के उस फैसले ने हड़कंप सा मचा दिया है एनडीए गठबंधन के अंदर, जो बिहार में किसी भी तरह का कोई भी बजट पैसा जारी करने के लिए मना कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में पेंशन और वेतन, दो चीजों के अलावा कोई भी पैसा जारी नहीं होगा बिहार सरकार की तरफ से। वित्त मंत्रालय को यह आदेश दे दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग परेशान हैं। कौन है वह? जीतन राम मांझी के लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और चिराग पासवान के लोग हैं। इन्हीं लोगों के हैं। नीतीश कुमार ने मना कर दिया है। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह विधायक पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ फैसले उन्होंने किए और एकजुटता का परिचय दिया। संकेत यह भी मिल रहे हैं बातों से, चर्चाओं से, और सुने जा रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन की डील चल रही है और वह डील पूरा होते ही रातों रात खेल पलट सकता है, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिन। यानी कि नीतीश कुमार के उस फैसले को इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार पलटने वाले हैं और दूसरी सरकार बनाने वाले हैं। यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। एनडीए के अंदर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वार्थी हो गई है। इसके लिए यह टकराव बढ़ रहे हैं और अपने सभी सहयोगियों को खत्म करने के प्रयास में लगी रह रही है। अब ऐसे में अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के राहुल गांधी ने आज पंजाब से हुंकार भर दिया फिर किसानों के बीच, और नरेंद्र मोदी की दुखती नस को दबा दिया। वह नस से नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रही है। राहुल गांधी ने जो दबाया, अमेरिकी ट्रेड डील से नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि वह पीछे नहीं हट सकते। ऐसे में सरकार बच पाना बहुत मुश्किल है। अब आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। राहुल के आरोप जो हैं और राहुल के आक्रामक रवैया नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन जो आ गया है, और आज राजस्थान के अंदर जिस तरह मुस्लिम लीग क्या क्या कांग्रेस को बोल रहे थे, सीधा हमले कर रहे थे, गद्दार, देशद्रोही, क्या क्या बोल रहे थे, यह एक प्रधानमंत्री की निशानी नहीं हो सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी को अब कहीं ना कहीं कुर्सी जाने का जो डर और खौफ है वह सता रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यह समझ गए हैं कि अब उनकी कुर्सी नहीं बच पाएगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी विपक्ष को आपस में टकराव करा करके, भड़का करके और विपक्ष को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शुक्र है भगवान का कि नीतीश नायडू को सद्बुद्धि आए। जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं वह इस बात के संकेत दे रही हैं कि नीतीश नायडू अब ज्यादा दिन एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। भगवान करे कि ऐसी सद्बुद्धि उनको दे, ताकि इस देश को तबाह होने से,
ऐसी सरकार से बचाया जा सके। लेकिन इन राजनेताओं के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे रही एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल, जो 53 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे, एनसीपी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, देवी गौड़ा, यह सबके सब सेकुलर नेता हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, जिसे हर वर्ग के वोट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही उस वोटर के, यानी कि मतदाता जो इन्हें वोट देते हैं, इनके झंडे डंडे को लेकर के चलते हैं, नारे लगाते हैं, उनके साथ धोखा करती है चंद पैसों के लिए। नरेंद्र मोदी पैसे की ढेर पर पैसे बांट रहे हैं, सरकार पर बैठे हुए हैं गद्दी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी भी कर रहे हैं। जो वादे कर रहे हैं इन नेताओं से, चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जा रहे हैं, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन में लगातार यह सवाल उठता रहा और इस पर चर्चा चलती रही। लेकिन किसी ने गठबंधन छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, क्योंकि वजह साफ था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर। क्योंकि यह सरकार ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करके नेताओं को डराती और धमकाती और जेलों में बंद करती है। कई बार यह बातें प्रूफ हुई है। अब ऐसे में यह सरकार अब बचेगी, और अब अगर यह समर्थन देते रहेंगे तो आने वाले वक्त में इस सरकार का वजूद खत्म हो जाएगा, उन सहयोगी दलों का वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस अमेरिकी ट्रेड डील के अंदर और जिस एप्स्टीन फाइल में यह सरकार फंसी है, दो लोगों को बचाने के लिए पूरे देश को गुलामी की राह पर ढकेला जा रहा है, अडानी और मोदी। इन दो चेहरों को बचाने के लिए सब कुछ यह दांव पर लगाया जा रहा है, जिससे देश तबाही की तरफ जा सकता है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। बिहार जैसे जगह, राज्य के पास में लोगों के बजट के पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल से वेतन और पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे एकत्रित हुए हैं। ऐसे में कर्ज के ढेर पर बैठा बिहार अपने राज्य का क्या भला करेगा। दबंगों की दबंगई बढ़ती जा रही है, क्योंकि पैसे उनके पास अथाह है। भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखने वाले अधिकारी पैसों के ढेर पर बैठे हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिहार प्रवासी मजदूर आज भी है, कल भी था, आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। अगर सरकार ऐसे ही चलती रही तो बिहार भूखे मरने के हालात पर आकर के खड़ा हो जाएगा। इस बात का दर्द किसी नेता के अंदर दिखता नहीं है, बल्कि 4 करोड़ विधायक निधि से बढ़ा करके 5 करोड़ और 6 करोड़ करने की बात चल रही है। लेकिन किसी गरीब को रोजगार दे दे, कोई संस्था बैठा दे, ऐसी बातें कोई नेता नहीं करता। दावे तो बहुत करता है कि बिहार विकास की राह पर दौड़ पड़ा है, लेकिन बिहार सच्चाई यह है कि खाने के लिए भूखे सो रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं है, दूसरे राज्यों में जा करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। परिणाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, यानी कि जिसका नाम कट रहा है उसके राशन कार्ड भी बंद किए जा रहे हैं और उसे अमित शाह घुसपैठी करार दे रहे हैं। यह सरकार की नाकर्ता है, नकारी सरकार का यह पहचान होता है। लेकिन फिर भी सहयोगी दल समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब यह सरकार ऐसी जाल में फंसी है अमेरिकी ट्रेड डील का, कि इस सरकार का विरोध अगर सहयोगी दलों ने नहीं किया तो उन सहयोगी दलों का विरोध देश की जनता कर देगी। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच हो रहे जंग में अमेरिका ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है और ईरान को तबाह करने की कोशिश की, ईरान ने मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया है और अमेरिका को। कई सारे एयरबेस उनके तबाह कर दिए, कई सारे संस्थानों को ईरान ने तबाह कर दिया।
हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, क्योंकि यह बात नरेंद्र मोदी ने ही कही कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल जाकर के गॉडफादर तक बता दिया। कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है मोदी सरकार। ईरान हमारा पुराना दोस्त था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान से रिश्ते खराब कर रहे हैं। रसिया से रिश्ते खराब कर दिया, ईरान से खराब कर दिया, और अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, सरेंडर हो गए। विपक्ष भी इस बात का आरोप लगा रहा है और अब देश को गुलाम करने के लिए ट्रेड डील पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है। ऐसे में अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है और नीतीश नायडू समर्थन देंगे, तो फिर जनता भी इनका हिसाब करने की तैयारी है। फैसला इन्हें ही करना है, देखना है कि क्या होता है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर इन सभी चीजों को लेकर के टकराव बढ़ता जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, और अमित शाह से मिलने का वक्त न दे करके, मना करके नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है, आदेश देकर कि वेतन पेंशन के अलावा कोई पैसा रिलीज नहीं होगा। यह करके नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया है कि एनडीए की सरकार अब जाने वाली है। देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी TFD न्यूज़ 4 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा।